वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल। ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल में मैं ब्रह्मचारी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गणित विषय में मजबूती प्रदान करने, फास्ट कैलकुलेशन करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु विषय वस्तु को कम से कम समय में हल करने के उद्देश्य से गणित के सभी चैप्टर्स को ट्रिक विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने का तरीका सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसे आप देखें, समझें, अभ्यास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। कृपया चैनल को निरंतर देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको 2 अंकों से बनी संख्या और उसे उलटने पर बनी संख्या पर आधारित प्रश्नों के संबंध में डिस्कस करेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक हम y मान लें और दहाई का अंक x मान लें तो वह संख्या जो है होगी 10x + y। इस संख्या के अंकों को उलटने से जो बनी संख्या होगी वो होगी 10y + x। जैसे 48 में इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 4 है, उलटने से बनी संख्या 84 होगी। इसमें इकाई का अंक 4 होगा और दहाई का अंक 8 होगा। संख्या पहले जो थी, उलटने के बाद जो संख्या बनी, दोनों को जोड़ने पर 48 और 84 को यदि हम जोड़ें तो 132 आएगा। इस 132 को 11 से भाग दिया जाए तो 12 आएगा। ये जो 12 है, ये जो है संख्या के जो अंक हैं उन अंकों का योग है। यहाँ पर 8 और 4 ये दोनों अंक हैं संख्या के, 4 और 8 ये अंक हैं दोनों। तो इनको अगर हम जोड़ें तो 8 4 12 आएगा और ये 12 आया है। इस प्रकार से यदि हम कोई संख्या है और उसके अंकों को पलट दें तो जो दूसरी संख्या आएगी, दोनों को जोड़ा जाए, जोड़ने पर अगर हम 11 से उसे डिवाइड कर दें तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो अंकों के योग के बराबर होगा। यदि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का गुणज होगी। पहला ट्रिक है हमारा कि संख्या के अंकों का योग संख्याओं का योग बटे 11, यानी जो संख्या है और अंक पलटने पर बनी हुई संख्या है, दोनों का योग किया जाए, योग में 11 से अगर भाग दिया जाए तो संख्या के अंकों का योग प्राप्त हो जाता है। जबकि दूसरा ट्रिक है इसी से रिलेटेड कि संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात नहीं किया जा सकेगा। यदि संख्याओं का योग मालूम हो तो संख्याओं का योग तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उनका अंतर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जबकि संख्या के अंकों का योग दिया रहता है और अंतर पूछा जाता है तो निश्चित रूप से अंतर जो है हम ज्ञात नहीं कर सकते। पहला प्रश्न है, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे, 99 में 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 9 आएगा और यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि 1 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 88 में हम 11 का भाग देंगे। ट्रिक के अनुसार 11 × 88 8 आ जाएगा और आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अंतर संबंधी ट्रिक, यदि कोई संख्या है और
उस संख्या के अंकों को उलटने पर एक संख्या बनती है। तो इन दोनों संख्याओं का यदि अंतर देखा जाए तो वह अंतर जो है सदैव 9 से विभाजित होता है। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 46, इसको उलटने पर बनी संख्या 64 होगी। तो 64 और 46 का अंतर देखें तो ये 18 आता है और ये 18 9 से पूर्णतया विभाजित है और 18 में 9 से भाग देने पर 2 आएगा और यह 2 जो है संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होगा। संख्या 46 है, इसके अंक जो है इकाई के अंक 6 हैं और दहाई के अंक 4 है। तो 6 में से यदि हम 4 घटाएं तो 2 आएगा। यानी यदि किसी संख्या और उसके उलटने पर बनी संख्या दोनों का अंतर ज्ञात हो तो हम अंकों के अंतर को ज्ञात कर सकते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 का गुणज होगा। दूसरा ट्रिक हमारा यह है कि संख्या के अंकों का अंतर बराबर होगा संख्याओं का अंतर आबलिक 9। यानी यदि कोई संख्या है उसके अंकों को पलट दिया जाए तो एक दूसरी संख्या बनेगी। दोनों संख्याओं का अंतर निकाला जाए और उस अंतर को अगर हम 9 से भाग दें तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात हो जाएगा। जबकि संख्या के अंकों का योगफल हम ज्ञात नहीं कर सकते। यदि संख्याओं का अंतर ज्ञात हो तो संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये दूसरा ट्रिक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है तो उस संख्या अंकों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 63, 63 में हम 9 का भाग देंगे, 9 सते 63 और जो है 7 आ जाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 होगा आंसर। चौथा प्रश्न है किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। हम जानते हैं संख्याओं का अंतर 54 है तो 54 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 54 और 6 आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तीसरा ट्रिक है हमारा यदि कोई संख्या अपने x बाई वाईवें भाग से z अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या होगी yz अपान y माइनस x। जहां पर ये जो z है वह जो है कितना अधिक है ये दिया हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न है यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या होगी। यहाँ पर हम yz यानी yz का मतलब होगा 3 गुणे 18 बटे 3 माइनस 1। तो 3 गुणे 18 करेंगे, अब बटे जो है 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। 3 गुणे 18 बटे 2, तो यहाँ पर 2 को हम 18 को 2 से काट देंगे, 2 9 18, 9 3 27 और 27 आंसर। चौथा ट्रिक है हमारा यदि किसी संख्या को x बाई वाई से गुणा या भाग देने के बजाय x बाई वाई से भाग या गुणा दिया जाए जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से z अधिक या कम प्राप्त हो तो वह संख्या होगी x बाई जेड अपान वाई स्क्वायर डिफरेंस x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी संख्या को x बाई वाई से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन किसी छात्र ने गुणा करने के बजाय उसमें x बाई वाई से भाग दे दिया और या x बाई वाई से भाग देने के लिए कहा गया और छात्र ने x बाई वाई से गुणा कर दिया, वास्तविक परिणाम z अधिक या कम प्राप्त हुआ। अब z अधिक या कम प्राप्त हुआ तो उस संख्या को हम एक्स वाई जेड अपान वाई स्क्वायर डिफरेंस एक्स स्क्वायर से निकाल सकते हैं। प्रश्न है एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया
परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। दी गई संख्या कौन सी होगी? अब यहाँ पर इसका शार्ट ट्रिक है, यहाँ पे x/y यानी x हमारा 8 है और y 17 है और z यहाँ 225 है। तो इसके लिए जो शार्ट ट्रिक है वो है xyz अपान y स्क्वायर डिफरेंस x स्क्वायर। यहाँ पर x जो है वो 8 है, y 17 है, तो 8 गुणे 17 गुणे 225 डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b एक कोष्ठ में, a माइनस b दूसरे कोष्ठक में। सेम टू सेम इसको हम हल करेंगे। 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर को लिखेंगे 17 प्लस 8 एक कोष्ठ में, 17 माइनस 8 दूसरे कोष्ठ में, और 17 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आएगा। 25 से हम 225 को काटेंगे तो 25 9 225, यहाँ पे 9 आ जाएगा और 9 को 9 से काटेंगे तो 1 आएगा और केवल जो है 17 में 8 का गुणा करके हम प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं 17/136। ये आंसर 136 होगा। और तुरंत हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम 2 सेकंड के अंदर बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे। ट्रिक नंबर 5 है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग x हो, जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से y अधिक हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में मूल संख्या बराबर हो जाएगा 11x माइनस y/2। यदि परिणामी संख्या मूल संख्या से कम होता है तो मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या इज इक्वल टू होगा 11x प्लस y/2। यहां पर हमने माना एक संख्या है 36, अंक पलटने पर यह संख्या 63 हो जाएगी। अब 63 हो गई, कितना अधिक हो गया? तो 63 में से हम 36 घटाएंगे तो ये 27 अधिक होगा। अंकों का योग क्या है? 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो संख्या इसके लिए निकालने के लिए 11 गुणे 9 इस फार्मूले में हम रखेंगे, 11 गुणे 9 माइनस y मीन्स 27, y मीन्स 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे 9 माइनस 27/2 और 11 में 9 गुणा करेंगे 11 9 99 माइनस 27/2 72/2 36 आंसर आएगा। 7वां सवाल है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है। मूल संख्या क्या है? इसका ट्रिक है मूल संख्या इज इक्वल टू 11x माइनस y/2। तो मूल संख्या हो जाएगा 11 गुणे 13 माइनस 27/2। तो 11 में 13 का गुणा करेंगे तो 143 आएगा, इसमें 27 घटाएंगे तो 116 आएगा, बटे 2 करेंगे तो ये जो है 58 प्राप्त होगा। 8वां प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को आपस में अदल बदल देने से बनी संख्या में 45 का अंतर है, उस संख्या के दोनों अंकों में कितना का अंतर है? यहाँ पर अदल बदल करके जो संख्या बनी है दोनों का अंतर 45 है, तो हम 9 से भाग देंगे, 9 × 5 = 45 आएगा और 5 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन जो है 2 करेक्ट। 9वां प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या में अंतर 27 है, उस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है? जो यदि कोई संख्या है उसको पलट दिया गया और पलटने के बाद दोनों संख्याओं का अंतर 27 दिया हुआ है, तो ये इसमें योग पूछा जा रहा है। तो इसमें हमने ट्रिक बताया था कि यदि इन संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो अंतर तो निकाला जा सकता है लेकिन योग नहीं निकाल सकते, इसलिए यह इसका जो उत्तर होगा वो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। 10वां प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों को अदल बदल देने से
बनी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वह संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर का 1/9 है। इस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न में अगर हम ये मान लें कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y, और इसको पलटेंगे जब तो 10y प्लस x हो जाएगा। 10x प्लस y में से अगर हम 10y प्लस x घटाएंगे तो ये आएगा कि अंकों के अंतर का 9वां भाग यानी x माइनस वाई बाई 9। तो अगर हम इसमें 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x करें तो आएगा 9x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई 9। अब प्रश्न ये हो गया, यहाँ पर x माइनस वाई इधर भी x माइनस वाई दोनों को हम काट देंगे तो यहाँ पे x का मान ज्ञात नहीं हो सकता। तो यहाँ न x का मान ज्ञात हो सकता है न y का मान ज्ञात हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसमें आंकड़े अधूरे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आंकड़े अधूरे होंगे। दो अंकों की एक संख्या और इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है, वह निश्चय ही निम्न में से कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर हम फिर मानेंगे कि मान लीजिए हम संख्या मानते हैं कि 10x प्लस वाई है, इकाई का अंक इसमें y है, दहाई का अंक x है। तो इस संख्या में से इकाई का अंक घटाने पर तो 10x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 20 होगा। 10x इज इक्वल टू 20 तो x इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पर दहाई का अंक तो निकल गया लेकिन इकाई अंक ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में ये संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती और इसमें जो आंसर है वो चौथा ऑप्शन आंकड़े अधूरे हैं सही होगा। दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग उन दोनों अंकों के बीच में अंतर से 6 अधिक है, निश्चित रूप से वह संख्या क्या है? अंकों का योग x प्लस वाई है, हमने माना इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो अंकों का योग हो जाएगा x प्लस वाई, अंकों का अंतर हो जाएगा x माइनस वाई, और ये जो अंकों का अंतर है ये अंकों के योग से 6 कम है। तो इसमें अगर हम 6 जोड़ लें तो ये इसके दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो इसमें हमने 6 जोड़ा और यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा दिया और अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x कट जाएगा, y को इधर लाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। y का मान तो निकल गया लेकिन x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में संख्या भी ज्ञात नहीं की जा सकती और इसमें प्रश्न जो है इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा, जिसमें आंकड़े इसके अधूरे हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और यदि किसी प्रकार का इससे रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।